नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल भारत का हृदय मध्य प्रदेश, समृद्ध अर्थव्यवस्था, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य सरकार की निवेशक अनुकूल नीतियों और विशेष प्रोत्साहन योजनाओं के साथ निवेश के असीमित अवसरों की उपलब्धता से देश विदेश के उद्यमियों के लिए निवेश का प्रमुख स्थल बन गया है। देश विदेश के उद्यमियों को निवेश के अवसरों से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय जीआईएस का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में दुनिया भर से आने वाले निवेशकों का समागम होगा। व्यापार और उद्योग अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सभी उद्यमियों के लिए निवेश के अपार अवसर और उसके बाद दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित है। मध्य प्रदेश पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, खनन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक नीतियां बनाई गई हैं। इन्हीं में से एक है फिल्म पर्यटन नीति 2025, जिसका उद्देश्य राज्य को एक प्रमुख पर्यटन और फिल्म निर्माण केंद्र बनाना है। नीतियों से नए निवेशकों को आकर्षित करने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक धरोहर के कारण फिल्म निर्माताओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से अधिकाधिक निवेश और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 के तहत समग्र सिनेमा उद्योग का विकास, स्थानीय प्रतिभाओं, क्षेत्रीय भाषाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार की फिल्म पर्यटन नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मालवी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, गोंडी, भीरी, कोरकू जैसी स्थानीय भाषाओं पर आधारित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वेब सीरीज के लिए 1.5 करोड़, टीवी शो सीरियल के लिए 1 करोड़ और डॉक्यूमेंट्री के लिए अधिकतम अनुदान की राशि 40 लाख रुपए तय की गई है। इसी तरह शॉर्ट फिल्म के लिए 15 लाख और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए अधिकतम अनुदान 10 करोड़ रुपए रखा गया है। तो वहीं फीचर फिल्म के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान का प्रावधान रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार फिल्म पर्यटन बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है ताकि रोजगार के साधन बढ़ाए जा सकें। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और अब ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में भी उभारने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत अब ये नया प्रावधान लाया गया है। फिल्म पर्यटन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। इस नीति के बाद मध्य प्रदेश में कितना बदलाव आएगा? पर्यटन के लिहाज से पहले से ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश को फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर भी उभारने की कोशिश है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जिस तरह से प्राकृतिक रूप से भरपूर है मध्य प्रदेश में, आप देखिए पर्यटन स्थल हो, भोपाल की खूबसूरती हो, नर्मदापुरम, महेश्वर, यहाँ से लेके उज्जैन, और हमने देखा है कि चंदेरी तक में अब तक 400 से अधिक फिल्मों का यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है, जिसमें स्त्री भी है, पैडमैन भी है, पान सिंह तोमर भी, ऐसी चर्चित फिल्में भी हैं जो शामिल हैं। इसके अलावा हम वेब सीरीज़ की बात करें तो पंचायत से जैसे वेब सीरीज़ है, आश्रम से जैसी वेब सीरीज़ है जो चर्चित हैं बड़ी, उन वेब सीरीज़ की भी यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है बड़ी संख्या में। लगातार यहाँ पे वो संभावनाएं है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन नीति लेकर आई है, फिल्म पर्यटन नीति, जिससे कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग हो सके, उसको शूटिंग हब के रूप में विकसित कर सके। उसके पीछे मकसद है कि स्थानीय कलाकारों को यहाँ पे रोजगार मिल सके। और हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पे शूटिंग होती जा रही, चाहे राजधानी की बात करें हम, चाहे नर्मदापुरम की बात करें, चाहे महेश्वर की बात करें, इंदौर की बात करें, चंदेरी की बात करें, लगातार इन क्षेत्रों में शूटिंग हो रही है मध्य प्रदेश में, चाहे वो वेब सीरीज की हो या टीवी सीरियल की हो या शॉर्ट फिल्मों की हो या फिल्मों की हो, लगातार शूटिंग यहाँ पे बनी रहती है। इसलिए पर्यटन के हिसाब से भी बेहतर है, यहाँ पे माहौल है, उसको ध्यान में रखते हुए नीति लेकर आई है मध्य प्रदेश सरकार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शूटिंग हो सके। उन्हें बहुत सारी रियायतें भी दी हैं जो हमने अपने पैकेज में, हम अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि किस तरह से उनको 40 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की रियायतें हैं।
शर्तें भी हैं कुछ कि यदि आप 75% मध्य प्रदेश में शूटिंग करते हैं, मध्य प्रदेश की जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो संस्कृति है, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, तो अलग से उनको अनुदान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यदि फिल्मों की या शूटिंग करते हैं तो उसको भी आपको अनुदान देते हैं। इसके साथ साथ यदि महिलाओं से लेकर आप बच्चों से लेकर और जो विशेष स्पेशल जो होती हैं फिल्में होती हैं, उनको प्रोत्साहित करने वाली, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, तो उसमें भी अलग से अनुदान देने का प्रावधान सरकार ने किया। नीति लाने का मकसद ही सरकार का ये है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म निर्देशक आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार आएँ और स्थानीय लोगों को रोजगार दें, क्योंकि यहाँ पे कानून व्यवस्था बेहतर है, प्राकृतिक रूप से बड़ी सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा है, तो इसका फ़ायदा फिल्म सिटी को मिलता है। यहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है, प्राकृतिक रूप से भरपूर है, नदियाँ हैं यहाँ पे, और जो हम कहते हैं कि विश्व चर्चित ऐसे खजुराहो की बात कर लें, वहाँ भी ज़्यादातर होती है, महेश्वर की बात कर लें हम, या हम उज्जैन की बात कर लें। फिल्मों में यहाँ लगातार फिल्में बनी हैं, चर्चित फिल्में बनी हैं, ओ माय गॉड जैसी फिल्में बनी हैं यहाँ पे। तो जिस तरह से फिल्म की निर्माता निर्देशक राजधानी से लेकर मध्य प्रदेश की तरफ लगातार आ रहे हैं, उसके लिए यदि नीति बनाई गई है तो ये निश्चित तौर पर फ़ायदेमंद होगी, जिसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। स्पेशल अनुदान देने के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। जिस तरह से माहौल बनता रहा है, तो सरकार की मंशा है कि शूटिंग हब के रूप में मध्य प्रदेश विकसित हो, राजधानी विकसित हो, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ के ट्रेवल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, होटलों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसी उद्देश्य से ये नीति लेकर आए हैं, और हम देख रहे हैं इन्हीं उद्देश्यों की वजह से एक नहीं कई नीतियां मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई है। नैन्सी, बिल्कुल वाकई। और अब फिल्म पर्यटन नीति 2025 को जब स्वीकृति दे दी गई है, और अब ऐसे में जिस उद्देश्य के साथ अब सरकार काम कर रही है कि मध्य प्रदेश को अब न सिर्फ पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देना है, बल्कि इसे अब कहीं ना कहीं फिल्म निर्माण केंद्र के तौर पर भी स्थापित करना है। वाकई अपने अब इस लक्ष्य में कितना वो कामयाब हो पाएगी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कई प्रकार के अनुदान अब उन लोगों को दिए जाएंगे जो मध्य प्रदेश में फिल्म बनाएंगे, जो फिल्म निर्माता रहेंगे। लेकिन अब इन अनुदानों के तौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, जो यहाँ की स्थानीय भाषाएं हैं, जो यहाँ की बोली है, उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देना एक उद्देश्य कहीं अब सरकार का नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से अब नीति में ये भी कहा गया है कि अगर स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, स्थानीय बोली को बढ़ावा दिया जाएगा, यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उन पर भी अतिरिक्त अनुदान राशि जो है वो दी जाएगी। निश्चित तौर पर इसके पीछे मंशा है सरकार की कि जो स्थानीय बोली है या जो संस्कृति है स्थानीय, चाहे हम झाबुआ की बात करें, वहाँ अलग आदिवासी संस्कृति है, अलग भाषा है। यदि हम मालवी की बात करें, मालवा क्षेत्र की, तो वहाँ मालवी भाषा है, वहाँ की अलग अलग संस्कृति है। उस संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, वो विश्व स्तर पर जाएगी फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज़ के माध्यम से। तो उसको प्रचार प्रसार से यहाँ का एक तो प्रदेश का नाम होगा, और उससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे तो स्थानीय कलाकारों को आपको रोजगार देना पड़ेगा, और स्थानीय स्तर पर वहीं पे आपको शूटिंग करना पड़ेगी, तो अन्य लोगों को भी उससे रोजगार मिलेगा। इसके पीछे मकसद ये है सरकार का। इसी वजह से यदि आप मध्य प्रदेश की भाषाओं पर, मध्य प्रदेश की बोली पर, संस्कृति पर यदि कोई फिल्म बनाते हो, तो आपको अतिरिक्त अनुदान देने का सरकार ने वादा किया है, ताकि आप उसका प्रचार प्रसार कर सको। उससे मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन होगा, और जो संस्कृति है उसका भी प्रचार प्रसार होगा, और जो लुप्त प्राय सी हो जाती हैं कुछ भाषाएं, कुछ संस्कृतियाँ, वो भी एक तरह से लोगों की नज़र में आएंगी। बिल्कुल वाकई। और अब इस नीति के बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश की संस्कृति का, यहाँ की लोक भाषाओं का प्रचार होगा, बल्कि इस नीति के माध्यम से मध्य प्रदेश के तमाम उन कलाकारों को, जो छोटे कलाकार कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाते हैं, उन्हें भी अब आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब फिल्म पर्यटन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है, जहां आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश चूंकि अपार सौंदर्यता से भरपूर है, और ऐसे में अब इस नीति के बाद मध्य प्रदेश में जाहिर तौर पर न सिर्फ यहाँ के लोक कलाकारों को रोजगार मिलेगा, बल्कि मध्य प्रदेश की संस्कृति और यहाँ की लोक भाषाओं का भी विश्व स्तर पर प्रचार होगा।